इसमें डिफरेंट टाउन्स के बारे में, डिफरेंट टाउन्स, ट्रेडर्स, है ना, ट्रेडर्स के बारे में डिस्कस किया एंड क्राफ्ट पर्सन्स के बारे में डिस्कस किया और इसके बाद फिर हमने डिस्कस स्टार्ट करना किया न्यू ट्रेडर्स एंड टाउन्स कि कौन कौन से न्यू टाउन्स डेवलप होने स्टार्ट हुए, न्यू ट्रेडर्स कौन कौन से, अपनी बात की कौन कौन से न्यू ट्रेडर्स आ रहे थे, PDFE है ना, yes, PDFE means Portuguese, Dutch, French and English। तो ये सारे यूरोपियन ट्रेडर्स यहाँ पे आ रहे हैं और कई जिनमें से कि ज्यादातर कौन इंट्रोडक्शन कर रही थी, अलग अलग जो कंपनीज थी उन्होंने अपनी अपनी बनाई ईस्ट इंडिया कंपनीज, ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा इंप्रेशन इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, और यहाँ पे इन्होंने इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ही कुछ न्यू टाउन्स जो थे वो, जब हमने बात की थी मसौलीपट्टनम में, तो मुगल्स ने अपना रूल वो था वहां पे एस्टैब्लिश कर लिया था और उसी रूल के बाद, हाँ जी आपका नाम, अब न्यू ट्रेडर्स, डिफरेंट यूरोपियन ट्रेडर्स आ रहे हैं, ठीक है, डिफरेंट वो अपनी कंपनीज एस्टैब्लिश कर रहे हैं, उसके साथ वो क्या एस्टैब्लिश कर रहे हैं, न्यू टाउन्स। और ईस्ट इंडिया कंपनी ने ही इट मूव टू विच टाउन्स, 3 टाउन्स की उसने स्टार्ट किए थे, कौन कौन से थे, कौन सा था पहले, देन ठीक है, बॉम्बे, मद्रास एंड कैलकाटा, दीज वर ब्लैक टाउन्स। इनको क्या कहा गया, ब्लैक टाउन्स। क्या कहा गया इन्हें, यस प्रणव, आपका ध्यान पीछे क्यों जा रहा है बार बार, वहां पे बोर्ड लगा है कि इधर लगा हुआ है, बात मैं कर रही हूँ कि पीछे कोई कर रहा है, तीन न्यू टाउन्स एस्टैब्लिश हो रहे थे जो कि यूरोपियन कंपनीज ने एस्टैब्लिश किए हैं, और वो कौन से टाउन्स हैं, बॉम्बे, मद्रास, कैलकाटा। इन्हीं टाउन्स को क्या कहा गया, ब्लैक टाउन्स, ठीक है। अब जब 19th सेंचुरी स्टार्ट हुई तो ये तीनों जो सिटीज थे ये क्या शुरू हो गए, राइज होना शुरू हो गए, देयर वाज राइज इन दीज सिटीज। कौन कौन से सिटीज का, बॉम्बे, मद्रास, कैलकाटा, और ये सिटीज आज भी काफी डेवलप हैं। और यहाँ पर जो भी क्राफ्ट था, ठीक है, यहाँ पर जो क्राफ्ट प्रोडक्शन था, कमर्स था, ट्रेड था, वो बहुत चेंज हुआ। क्राफ्ट एंड ट्रेड यहाँ पे क्या हुआ, बहुत ज्यादा डेवलप हुआ, यहाँ पे ट्रेड एक्टिविटीज बहुत ज्यादा होनी शुरू हो गई। बुक लेके यहाँ पे आ जाओ, हाँ जी इसी साइड, यस हाँ जी बोलो, 19th सेंचुरी, सॉरी 18th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ था, ठीक है, 18th सेंचुरी में स्टार्ट होना शुरू हो गया था ये, हाँ जी यस कोलकाता, ठीक है। तो यहाँ पे अभी यही आपने नेम लिखने हैं, क्लियर। अब क्राफ्ट और ट्रेड क्या हो रहा है, डेवलप हो रहा है, ठीक है, क्राफ्ट एंड ट्रेड इज डेवलपिंग डिफरेंट। अब जहां पे भी कुछ डेवलपमेंट हो रही है, ट्रेड एक्टिविटीज ज्यादा हो रही हैं, तो क्या करते हैं, दूसरे सिटी से लोग वहां पे जाते हैं कि यहाँ पे उनको अपॉर्चुनिटी ऑफ वर्क मिलेगा, काम मिलेगा, इन द सर्च ऑफ देयर वर्क, ठीक है, तो काम की तलाश में भी जाते हैं।
तो यहाँ पे भी डिफरेंट, इन सिटीज में जब ये सिटीज डेवलप हो रहे थे तो इन सिटीज में भी डिफरेंट क्या हो रहे थे, डिफरेंट आर्टिजन्स, क्राफ्ट पर्सन्स आ रहे थे. So 3 towns, they were rising in 18th century and they were called black towns. In these cities craft and trade activities were developing. Develop हो रही है craft और trade activities, ठीक है. और उन्हीं डेवलपमेंट क्योंकि यहाँ पे ट्रेड डेवलप हो रहा है, क्राफ्ट प्रोडक्शन डेवलप हो रही है. पिछले टॉपिक में हमने डिस्कस किया था, देयर वाज एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड, एक्सपेंशन ऑफ टेक्सटाइल, क्राफ्ट, स्पिनिंग, वीविंग, ये सारी चीजें डेवलप हो रही हैं. और साथ ही साथ में उनकी इंडिपेंडेंस डिक्लाइन हो रही है. 2 पॉइंट्स किए थे हमने पिछले टॉपिक में, किए थे, याद है, ठीक है. फर्स्ट एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड, यहाँ पे क्या हो रही है, एक्सपेंशन हो रही है क्राफ्ट एंड ट्रेड की, ठीक है, एक्सपेंशन हो रही है क्राफ्ट एंड ट्रेड की. सो दैट इज व्हाई मेनी आर्टिजन्स, क्राफ्ट पर्सन्स, दे आर मूविंग टू दीज टाउन्स, ठीक है. कई क्राफ्ट पर्सन, कई आर्टिजन्स, वो क्या कर रहे हैं, इन ब्लैक टाउन्स में मूव कर रहे हैं. आर्टिजन्स, ठीक है, क्राफ्ट पर्सन्स दूसरे एरिया से, क्योंकि यहाँ पे ये सारी चीजें डेवलप हो रही हैं, इसलिए दूसरे एरिया से लोग क्या है, इधर आ रहे हैं, यहाँ इन ब्लैक टाउन्स में. कौन कौन से लोग आ रहे हैं, आर्टिजन्स और क्राफ्ट पर्सन्स. इन्हीं के साथ वहां पे ऑलरेडी कुछ नेटिव ट्रेडर्स, ये तो दूसरे सिटी से आए हैं ना, लेकिन वहां पे भी तो कुछ ऑलरेडी क्राफ्ट पर्सन रह रहे हैं, ठीक है. वहां पे भी नेटिव ट्रेडर्स है और नेटिव क्राफ्ट पर्सन वहां पे ऑलरेडी भी हैं. तो ये सारे लोग कहाँ पे रह रहे हैं, ब्लैक टाउन्स में. ब्लैक टाउन्स क्या है, यूरोपियन, जैसे यूरोपियन ईस्ट इंडिया कंपनी है, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, उन्होंने ये टाउन्स डेवलप किए हैं, ठीक है. और ये कंपनीज जो थी, धीरे धीरे बाकी सारी कंपनीज में से ये कंपनी ज्यादा पावरफुल बन गई थी और धीरे धीरे इन्होंने इंडिया पे रूल भी किया था. तो स्टार्टिंग में जैसे ये तीनों सिटीज थे, ये तीनों सिटीज इस कंपनी के अंडर आ गए थे. इसने रूल करना स्टार्ट कर दिया था इन सिटीज के ऊपर. जैसे पहले किंग होते थे, अब किंग की जगह ये कंपनी रूल कर रही है इन एरियाज पे. यहाँ पे कंपनी का रूल है, कंपनी ने यहाँ पे फोर्टिफिकेशन कर ली है, किले बनाने शुरू कर दिए, वहां के रूलर्स को हरा दिया है, ठीक है. वहां के रूलर्स को, ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, अभी सिर्फ इतना ही समझना आपने कि यहाँ पे किसका रूल है, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, ठीक है. तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया है, उन्होंने इन सिटीज में ब्लैक टाउन्स, जहां पे ये लोग रहेंगे, दूसरी जगह पे व्हाइट एरियाज, और उन व्हाइट एरियाज में कौन से लोग रहेंगे, वो यूरोपियंस, ठीक है. व्हाइट एरियाज में उन्होंने क्या है, फोर्ट्स बनाए हुए हैं, किले बनाए हुए हैं, ठीक है. और उन एरियाज में उनके अपना, वो जो भी यूरोपियन लोग हैं वो उन व्हाइट एरियाज में रहेंगे. इसमें आपकी बुक में एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं, जैसे फोर्ट, उनकी यहाँ पे 2 फोर्ट के नाम है. जैसे मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज फोर्ट किला बनाया गया था मद्रास में, और फोर्ट सेंट विलियम बनाया गया कैलकाटा में. मद्रास और कैलकाटा में उन्होंने ये अपने रहने के लिए बनाए, ठीक है. हाँ जी, किसका, अच्छा, नेटिव का मीन जो वहां पे ऑलरेडी रह रहे हैं, ठीक है, लोकल. ये तो बाहर से गए ना, many other artisans, craft persons have moved to these cities, वो इन सिटीज में गए, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी कुछ पहले से ट्रेडर्स, क्राफ्ट पर्सन थे, तो वो क्या थे, लोकल या वहां के रहने वाले, ठीक है. तो ये किसके बारे में हो गया, ब्लैक टाउन्स के बारे में. ब्लैक टाउन्स के बारे में क्लियर हो गया, यस. सो व्हाइट ब्लैक टाउन क्या है, इन तीनों सिटीज में ही एक एरिया है जहां पे ये लोग रह रहे हैं, उस एरिया को ब्लैक टाउन कहा गया है. और इन्हीं एरियाज में ही जहां पे व्हाइट एरियाज है, जहां पे कि वो यूरोपियन रह रहे हैं फोर्ट्स में, और 2 फोर्ट्स के एग्जांपल भी, क्लियर. तो ब्लैक टाउन और ये व्हाइट एरियाज अलग अलग हैं, लेकिन दोनों ही इन सिटीज में हैं. बॉम्बे, मद्रास, कैलकाटा में ही ब्लैक टाउन्स है, इन्हीं में ही ये फोर्ट बनाए गए, ठीक है. हाँ जी, एक्सपेंशन का मीनिंग ज्यादा होना, विस्तार होना किसी चीज का, कि यहाँ पे क्राफ्ट और ट्रेड एक्टिविटीज बहुत ज्यादा हो रही है, ठीक है. ये हमने पिछले टॉपिक में किया था, कई यूरोपियन कंपनीज आ रही हैं इंडिया में,
ठीक है, ट्रेड करने के लिए। और जब वो यहाँ पे आ रही है, यहाँ पे आके एस्टेब्लिश कर रही है अपनी मार्केट्स, इंडियन ट्रेडर्स को अपना एजेंट्स बना रही है ना। तो लेकिन चाहे इंडियन ट्रेडर्स की इंडिपेंडेंस कम हो रही है, लेकिन फिर भी ट्रेड एक्सपेंड हो रहा है, ट्रेड एक्टिविटीज ज्यादा हो रही है। ठीक है, यूरोपियंस ने, क्योंकि यहाँ पे जो ऑलरेडी किंग थे, रूलर थे, उनको इन्होंने हरा दिया, वहां पे अपना कंट्रोल एस्टेब्लिश कर लिया। अब यहाँ पे जैसे कि अब इनके पास पावर थी, हम कह रहे हैं कि ये सारे एरियाज इनके अंडर थे, अब वहां पे कोई दूसरी गवर्नमेंट नहीं, इनकी अपनी गवर्नमेंट है, तो ये रूल भी कर रहे हैं। तो इनके तो इसीलिए यही डिसाइड करेंगे कि यहाँ पे हम कहाँ रहेंगे कि वो कहाँ रहेंगे। ठीक है, तो धीरे धीरे उन्होंने पूरे इंडिया पे रूल किया था। अभी तो सिर्फ हमने ये 3 टाउन्स की बात की। क्लियर? ब्लैक टाउन्स क्लियर हो गए? कहाँ से हमने स्टार्ट किया था? एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन, कैपिटल टाउन, टेम्पल टाउन, है ना, ट्रेडिंग टाउन, और ये अब ब्लैक टाउन। ठीक है, तो ये डिफरेंट जो टाउन ट्रेडर्स एमर्ज हो रहे थे। क्लियर? तो इसके बाद अब हम करने हैं बैक एक्सरसाइज। और ये जो ब्लैक टाउन्स में है, इसका एक आपकी बैक एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी है कि यहाँ पे ब्लैक टाउन्स में क्या हो रहा है? क्राफ्ट प्रोडक्शन। क्राफ्ट मीन्स अलग अलग क्राफ्ट से रिलेटेड क्राफ्ट प्रोडक्शन हो रहा है। और पहले भी हमने क्राफ्ट प्रोडक्शन की बात की थी थंजावर सिटी में। थंजावर सिटी में भी हो रहा था क्राफ्ट प्रोडक्शन। हाँ जी बेटा, हाँ जी, ब्लैक टाउन। ठीक है, और इन्हीं एरियाज में ही यहाँ पे ब्लैक टाउन्स भी हैं, यहाँ पे व्हाइट फोर्ट्स भी हैं। ठीक है, दोनों ही चीजें इन्हीं में ही हैं। क्लियर? एनी अदर क्वेरी? रेज योर हैंड बेटा। ठीक है, तो इसके बाद अब क्वेश्चन आंसर्स। तो क्वेश्चन आंसर्स में ये स्टार्ट फ्रॉम दिस साइड। फर्स्ट वन, blank, the Raja Rajeshwar temple was built in dash. हाँ जी, तो फर्स्ट ब्लैंक, राजा राजेश्वर टेम्पल वाज बिल्ट इन 11th सेंचुरी। और अगर आपको सिटी की ऑप्शन आती है तो कौन सा सिटी? थंजावर सिटी। ठीक है, नाउ सेकेंड ब्लैंक, अजमेर इज एसोसिएटेड विद द सूफी सेंट। कौन से सूफी सेंट? यस, नेक्स्ट वन। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती। ठीक है, अजमेर का नाम किस सूफी सेंट के साथ जुड़ा हुआ है? ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती। उसके बाद यस, ये जब हमने टेम्पल्स टाउन के बारे में करा था, टेम्पल्स टाउन और पिलग्रिमेज सेंटर, उसी में किया था हमने। टेम्पल कैसे इट ग्रो इनटू टाउन्स एंड देन सम पिलग्रिमेज सेंटर, उसी में हमने अजमेर के बारे में पढ़ा था ना हमने। तो उसमें अजमेर किस सूफी सेंट के साथ एसोसिएटेड है? ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती। सो नेक्स्ट इज द हम्पी वाज कैपिटल ऑफ विच एम्पायर? विजयनगर एम्पायर। यस, नेक्स्ट वन, डच एस्टैब्लिश्ड a settlement at dash in Andhra Pradesh. in मसौलीपट्टनम। मसौलीपट्टनम कौन से स्टेट में है? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा था कि वहां पे डच और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ही अपनी फोर्ट बनाए थे। ठीक है, फोर्ट मींस अपनी सेटलमेंट। तो डच ने कहां पे अपनी सेटलमेंट बनाई? कहां पे बनाई? मसौलीपट्टनम। Yes, now the true and false. Next one. It is true. तो हमें जो राजा राजेश्वर टेम्पल के आर्किटेक्ट का नाम कहां से पता चलता है? यस, हाँ जी, युवराज। हाँ जी, तो हमें राजा राजेश्वर टेम्पल के बारे में एक इंस्क्रिप्शन से पता चलता है ना। उस इंस्क्रिप्शन में क्या लिखा हुआ है? यस युवराज, क्या लिखा हुआ है उस इंस्क्रिप्शन में?
हमें कैसे पता चला कि उस इंस्क्रिप्शन में कि इस आर्किटेक्ट ने बनाया है? कैसे पता चला? उस इंस्क्रिप्शन में उसका नाम लिखा हुआ है, नाम लिखा हुआ है उसका कि जिसने वो टेम्पल, जो वहां का आर्किटेक्चर है। लेकिन हमें कैसे पता चला कि राजा राजेश्वर टेम्पल में वो आर्किटेक्ट था? इंस्क्रिप्शन में ये लिखा हुआ है कि इस टेम्पल के आर्किटेक्चर का काम किसने करवाया है, वहीं से हमें पता चलता है। ठीक है, तो ये ट्रू है क्योंकि वहां इंस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है उसका नाम। बैठो। यस, नेक्स्ट, मर्चेंट्स प्रेफर टू ट्रेवल इंडिविजुअली रादर देन कारवांस। कैसे मूव करते थे वो? जिससे यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है सिर्फ वही आंसर देगा। वो कैसे मूव करते थे? नो नीड टू रेज हैंड, आई विल आस्क टर्न वाइज। हाँ जी, आपने बोला ये फॉल्स है, ठीक है, तो ट्रू क्या है मैं ये पूछ रही हूँ। हाँ जी, कारवांस में मूव करते थे, है ना? वो इंडिविजुअली मूव नहीं करते थे, वो कैसे मूव करते थे? कारवांस। यस, नेक्स्ट वन। हाँ जी, काबुल वाज मेजर सेंटर फॉर ट्रेड इन एलिफेंट्स। So it was major center for trade in horses. So elephants का क्या है? Wrong. Yes, next one बेटा. Surat was important trading port in Bay of Bengal. It falls. तो right क्या है? हाँ जी, right क्या है? जैसे हमने किया इंडिया में, यहाँ पे क्या है? बे ऑफ बंगाल। इधर है ना बे ऑफ बंगाल। सूरत कहाँ पे है? यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है? ये बे ऑफ बंगाल नहीं है, तो राइट क्या होगा? अरेबियन सी। ठीक है, तो सूरत इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पोर्ट ऑन द पोर्ट ऑफ अरेबियन सी। ठीक है, सो इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर है, तो ये हम कल डिस्कस करेंगे।